अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत में पराग यह कहता हुआ नजर आता है कि जब बच्चों ने इस दिन के लिए इतनी मेहनत से तैयारी की है तो इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। वह ख्याति से कहता है कि अनुपमा ने उसे यह समझाया कि अहंकार कभी भी प्रेम से बड़ा नहीं होता और यह बात अब वह दिल से मानता है। पराग स्वीकार करता है कि ख्याति ने जो किया वह गलत था, लेकिन उसका इरादा कभी गलत नहीं था। उसे अब समझ आ गया है कि ख्याति ने आर्यन की सच्चाई इसलिए छुपाई थी क्योंकि उसे डर था कि शायद पराग उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। साथ ही पराग यह भी मानता है कि इसमें उसकी भी गलती थी, क्योंकि उसने कभी यह महसूस नहीं किया कि ख्याति भी मां बनने की इच्छा रखती थी। वह खुद को आर्यन की हालत का जिम्मेदार मानता है और कहता है कि जिंदगी इतनी लंबी नहीं कि हम उसे पछतावे में बर्बाद कर दें। पराग के इन शब्दों से माहौल में एक भावनात्मक लहर दौड़ जाती है और ख्याति और पराग एक बार फिर से एक हो जाते हैं। सभी लोग तालियां बजाकर इस पल की खुशी मनाते हैं, लेकिन मोटी बा और आर्यन के चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आती है। प्रेम और राही ख्याति और पराग से कहते हैं कि अब उन्हें इस खास दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। पराग और ख्याति एक दूसरे को माला पहनाते हैं और आर्यन से कहते हैं कि उन्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे। आर्यन दोनों को रियूनियन की बधाई तो देता है, लेकिन गुस्से में वहां से चला जाता है। अनुपमा सभी को समझाती है कि आर्यन को थोड़ा वक्त देना जरूरी है, वह जल्द ही सब कुछ समझ जाएगा। ख्याति और पराग अनुपमा का आभार व्यक्त करते हैं। अनुपमा भी उन्हें सलाह देती है कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएं। इसके बाद ख्याति और पराग केक काटते हैं और अपनी शादी की सालगिरह को धूमधाम से मनाते हैं। सभी लोग इस खुशी के मौके का खूब आनंद लेते हैं। इसी दौरान ख्याति अनुपमा से डांस करने की गुजारिश करती है। पहले तो अनुपमा थोड़ा संकोच करती है क्योंकि उसे वह पुराना दिन याद आ जाता है जब पराग उसके डांस करने से नाराज हो गया था। लेकिन इस बार पराग खुद उसे डांस करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर क्या था, अनुपमा भी सबके साथ मस्ती में झूम उठती है। पराग और ख्याति साथ में थिरकते हैं, प्रेम और राही भी उनका साथ देते हैं। इसी दौरान अनुपमा देखती है कि माही और आर्यन भी साथ डांस कर रहे हैं। तभी डांस करते हुए अनुपमा के पैरों के पास राघव की एक चिट्ठी आ गिरती है। वह चिट्ठी को उठाकर पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन बारिश या किसी और वजह से वह चिट्ठी खराब हो चुकी होती है, इसलिए कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आता। अनुपमा तय करती है कि वह खुद राघव से बात करके सच जानने की कोशिश करेगी। वह राघव को कॉल करती है, लेकिन तभी प्रेम उसे फोटो खींचने के लिए बुला लेता है। इसी बीच प्रेम के फोन पर पुलिस का कॉल आता है। अनुपमा फोन उठाती है और दूसरी तरफ की बात सुनकर वह हैरान रह जाती है। उधर राघव सोचता है कि शायद अनुपमा को उसकी असलियत के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वह घबराकर फैसला करता है कि अब उसे अनुपमा से सारी सच्चाई बताकर माफी मांग लेनी चाहिए। तभी जानकी उससे कहती है कि वह मिठाई की एक डिलीवरी करना भूल गया था और उसे कोठारी हाउस जाकर मिठाई पहुंचानी होगी। राघव को कोठारी हाउस का नाम सुनकर झटका लगता है। वह दोबारा जानकी से पूछता है और यकीन हो जाने पर सन्न रह जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह वही पराग कोठारी है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। राघव सोचता है कि उसे अब इस सच्चाई को अनुपमा के सामने रखना ही होगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अनुपमा उसे गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। सभी लोग यह देखकर चौंक जाते हैं। अनुपमा गुस्से से कांपती हुई राघव से पूछती है कि आखिर उसे किस हिम्मत से उसकी बेटी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। वह कहती है कि लोग तो अपने घर के आसपास भी किसी मुजरिम को फटकने नहीं देते और उसने राघव को अपने मंदिर और रसोई में जगह दी थी। वह खुद को कोसते हुए कहती है कि सबने उसे चेताया था कि एक अपराधी को अपने घर में मत घुसने देना, लेकिन उसने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। अनुपमा रोती हुई कहती है कि उसकी इस गलती की कीमत उसकी बेटी को चुकानी पड़ी है। वह राघव का कॉलर पकड़कर उसे जोर से झंझोड़ती है और पूछती है कि उसकी बेटी राही ने आखिर उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने उस पर हमला किया। गुस्से में अनुपमा राघव को जोर से धक्का देती है। लीला भी मौके पर बोल पड़ती है कि उसने कई बार कहा था कि राघव पर भरोसा मत करो,
वह खूनी है, लेकिन अनुपमा ने उसकी बात नहीं मानी। राघव हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन अनुपमा का गुस्सा कम नहीं होता। वह फिर से उसे धक्का देती है और पूरी भीड़ के सामने राघव को कटघरे में खड़ा कर देती है। अनुपमा गुस्से से राघव की ओर देखते हुए कहती है कि वह उसकी मां से माफी मांगेगी कि वह अपना वादा निभा नहीं पाई क्योंकि उसका बेटा ही ऐसा निकला। अनुपमा तोशु को आदेश देती है कि वह फौरन पता लगाए कि पुलिस कहां तक पहुंची है। राघव घबराकर अनुपमा के पैरों में गिर जाता है और माफी की भीख मांगने लगता है। वह कांपती आवाज में कहता है कि उसे जेल नहीं जाना है, उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका चाहिए। वह चिल्लाता है कि किसी और ने उसकी जिंदगी तबाह की है, लेकिन तोशु गुस्से से कहता है कि अब उसकी जिंदगी सच में बर्बाद होगी। राघव बार बार हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन अनुपमा का गुस्सा थमने का नाम नहीं लेता। सभी लोग उसे घूरते हैं और गुस्से से भर जाते हैं। इसी बीच तोशु पुलिस को कॉल करके जानकारी लेता है और उसे पता चलता है कि पुलिस थोड़ी ही देर में वहां पहुंचने वाली है। यह सुनते ही राघव डर से कांपने लगता है और अचानक मौका देखकर वहां से भाग जाता है। सभी उसे भागते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं और उसके पीछे दौड़ते हैं। अनुपमा राघव को ढूंढने निकलती है और रास्ते भर खुद को कोसती जाती है कि उसने जिस पर भरोसा किया वही उसके परिवार के लिए मुसीबत बन गया। उसे चिंता सताने लगती है कि जब राही को इस बारे में सब कुछ पता चलेगा तो वह कैसे रिएक्ट करेगी। वहीं लीला और पाखी मौके का फायदा उठाकर अनुपमा पर आरोप लगाने लगती है कि उसी की वजह से ये सब हुआ। लेकिन बाबूजी बीच में हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि राघव कुछ कहना चाहता था, कोई सच्चाई सामने लाना चाहता था। किंजल भी बाबूजी की बात का समर्थन करती है। फिर भी अनुपमा दृढ़ता से कहती है कि अब वह राघव के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में यह खबर फैलती है कि राही पर हमला करने वाला शख्स वही था जिसे अनुपमा ने अपने घर में शरण दी थी। मोटी बा फौरन अनुपमा को इसका दोष देती है। प्रेम बीच में बोलता है कि किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि वह आदमी ऐसा कुछ कर सकता है। राही डर के मारे कांपने लगती है और वह सबके सामने कांपती आवाज में राघव का नाम लेती है। राघव का नाम सुनते ही अनिल, मोटी बा और पराग स्तब्ध रह जाते हैं। प्रेम अविश्वास से भरकर कहता है कि आखिर राघव ने ऐसा क्यों किया? क्या उसकी हमसे कोई पुरानी दुश्मनी है? पराग और मोटी बा एक दूसरे को देखते हैं और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। प्रेम राही को संभालने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी ओर अनुपमा खुद को अपने फैसलों के लिए कोसती रहती है। उसे वह पल याद आता है जब सबने उसे रोका था कि किसी अनजान पर भरोसा मत करो, लेकिन उसने सबकी बातें नजरअंदाज कर दी थी। अनुपमा ठान लेती है कि अब वह किसी अनजाने व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करेगी। इसी बीच उसकी नजर राघव के सामान पर जाती है। वह धीरे धीरे उसके बैग की ओर बढ़ती है और उसे खोलने ही वाली होती है कि अचानक बिजली चली जाती है। घबराई हुई अनुपमा जैसे ही कुछ समझने की कोशिश करती है, अचानक राघव वहां आ धमकता है और उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर देता है। दूसरी ओर कोठारी हाउस में अनिल, मोटी बा और पराग इस पूरे घटनाक्रम से बेचैन हो उठते हैं। अनिल कहता है कि इतने दिनों से राघव अनुपमा के घर में था और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। मोटी बा गुस्से में कहती है कि अनुपमा को सब पता होगा और उसने जानबूझकर राघव को अपने घर में छुपाया होगा। पराग शांति से कहता है कि अगर अनुपमा को पता होता तो वह जरूर अब तक हमारे खिलाफ खड़ी हो गई होती। अनिल शंका जताता है कि शायद राघव ने इतने दिनों तक अनुपमा के घर में रहकर हमारे खिलाफ कोई साजिश रची हो। वह कहता है कि क्योंकि प्रेम, राही और ख्याति भी वहीं थे, इसलिए वह हम सब पर नजर रख रहा था। हो सकता है कि वह कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा हो। पराग सोच में डूबते हुए कहता है कि अगर यह सब महज संयोग है तो बहुत बड़ा संयोग है, लेकिन अगर यह कोई साजिश है तो यह बेहद खतरनाक है। मोटी बा डर से कांपती हुई कहती है कि यह राज बाहर नहीं आना चाहिए। वह पराग से कहती है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए कुछ करना होगा। उधर राघव अब भी अनुपमा का मुंह दबाए हुए कहता है कि उसे माफ कर दे, लेकिन वह मजबूरी में ऐसा कर रहा है।
अनुपमा उसकी गिरफ्त से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन राघव अपनी पकड़ मजबूत किए रहता है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राघव अनुपमा के सामने पराग का एक बड़ा राज खोलता है। वह कहता है कि राही और उसका ससुराल एक ही है। दूसरी ओर राही अनुपमा पर गुस्सा निकालती है और कहती है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि राघव पर भरोसा न करे, फिर भी अनुपमा ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। राही दुखी होकर कहती है कि अनुपमा हमेशा दूसरों के लिए अपने परिवार को संकट में डालती है।